तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था हमारा मोटू उसी स्टोरेज हेड को देखता है जिसे वो पहले खरीदना चाहता था। अब उसके पास इनफ पॉइंट हो चुके होते हैं, जिसके बाद हमारा मोटू उस कैप को बाय कर लेता है। यहाँ वो बोलता है सच में ये कैप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन फिर वो बोलता है ये कैप पहनने के बाद तो मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने कोई कैप पहन रखी है। तभी हम देखते हैं कि कोई पर्सन आके हमारे मोटू से टकरा जाता है। ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इधर उस पर्सन का भी सर घूम चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर वो किससे टकरा गया। जिसके बाद वो अपने सामने देखता है, वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोटू उसको उठाने के लिए उसके पास आता है और उसको हाथ देता है। अब ये देखकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अचानक से ही मोटू उसके सामने आ चुका होता है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो। इधर वो पर्सन अपने मन में सोच रहा होता है क्या उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, जिस वजह से अचानक से ये मोटू उसके सामने आ चुका है, क्योंकि उसने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन अब वो मोटू उसके सामने होता है। यहाँ पर हम मोटू को देखते हैं जो कि उसको उठाता है, जिस पर वो पर्सन उससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे टकरा गया, असलियत में मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था, तो इसलिए मुझे माफ़ कर देना। इस पर मोटू उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जिधर वो दोनों ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद हमारा मोटू वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है क्या वो इस पर्सन को दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद अब वो समझ जाता है इस कैप की थोड़ी बहुत एबिलिटी। इस कैप को पहनने के बाद उसकी प्रेजेंस भी छिप जाती है, यहाँ तक कि उसके आसपास के पर्सन उसे देख भी नहीं पाते। जिस पर वो बोलता है इस कैप को खरीदना इतना बेकार नहीं किया, उसके जो 1000 पॉइंट थे वो इनफ काम आए इसके लिए। जिसके बाद वो बोलता है कि चलो इस कैप को ट्राई करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे सामने की ओर कुछ दिखाई देता है, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोगों की मैरिज होती है। अब ये देखने के बाद हमारे मोटू के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। इसके साथ ही हमारा मोटू उस मैरिज में जाने लगता है, जहाँ पर वो एक काउंटर लेडी को खड़ा हुआ देखता है जो कि लोगों का स्वागत करती है। इस पर वो उससे ट्राई करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो उस काउंटर लेडी के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो काउंटर लेडी हमारे मोटू की तरफ ही देखे जा रही होती है। जिस पर हमारा मोटू को लग रहा होता है कि वो काउंटर लेडी उसे देख पा रही है, जिस वजह से हमारा मोटू उसके सामने हेलो करता है और वो कहता है कि हाय मैं इस पार्टी में आया हूँ, ऐसे ही वो बड़बड़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो काउंटर लेडी कोई भी जवाब नहीं देती। ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद वो उसके सामने जाता है और अजीब से डांस को करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो लेडी फिर भी कुछ नहीं कर रही होती। जिस पर हमारा मोटू सोचता है सच में ये कैब काम कर रही है। इसके साथ ही वो दौड़ते हुए अंदर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि चलो इस पार्टी का खाना खाते हैं, वैसे भी उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए काफ़ी कुछ होता है। ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ पर बड़ी देरी के साथ खाना खाने लगता है, जहाँ पर वो एक क्रैब फिश को देखता है। जिसके बाद उसके मुंह में पानी आने लगता है। जिसके बाद वो जाता है उस क्रैब फिश को लेता है और उसको खाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ग्रिल्ड मीट पर जाती है, जहाँ पर वो उसे खाने के लिए उठाने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ चुका होता है और वो भी हमारे मोटू के साथ उस ग्रिल्ड मीट को पकड़ चुका होता है। यहाँ पर वो अपनी तरफ खींच रहा होता है और मोटू अपनी तरफ खींच रहा होता है। यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि आखिर तू कौन है और इतने अजीब से कपड़े पहन कर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तू कोई बिन बुलाए मेहमान है। इस पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो पर्सन हमारे मोटू को देख पा रहा होता है और उससे ही बोल रहा होता है। जहाँ पर हमारा मोटू उससे पूछता है क्या वो उसे देख पा रहा है। इस पर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि तू एक मोटा और हाथी की तरह है, तो तुझको कोई क्यों नहीं देख पाएगा। आखिर ये कैसा क्वेश्चन है। ये सुन हमारा मोटू उस ग्रिल्ड मीट को छोड़ देता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन उसे सच में देख पा रहा है, क्या उसकी जो कैप की एबिलिटी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इधर तभी वो पर्सन अपने मीट को देख ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र मोटू की तरफ जाती है और वो बोलता है कि रुक मैं तेरी अभी कंप्लेन करता हूँ। लेकिन जब वो अपने मोटू की तरफ देखता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वहाँ से मोटू गायब हो चुका होता है। और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मोटा कहाँ चला गया इतनी जल्दी, आखिर ये कहाँ गायब हो सकता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि हमारा मोटू वहीं पर खड़ा उसको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या वो उसे नहीं देख पा रहा, ये कैसे हो सकता है।
जिस पर हमारा मोटू अब समझने लगता है अच्छा ये कारण था। यहाँ पर वो बोलता है कि जब भी वो किसी से दूर रहता है और उसको कांटेक्ट में नहीं आता तब तक वो पर्सन उसे नहीं देख पाता, लेकिन जब जाके वो उसको टच या फिर उसके पास जाता है बिल्कुल क्लोज, तभी वो जाके उसको देख पाता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पर फिर वो सोचता है कि जैसे ही वो उससे दूर आ जाता है वो वापस से उसे नहीं देख पाता, मतलब वो समझ जाता है कि इस कैप के लिए थोड़ी डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ये जान हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और कैमरा ऑन करके अपने फेस को देखने लगता है, जहाँ पर वो बोलता है कि वो अपने आप को कैमरे में देख पा रहा है। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि सच में ये एबिलिटी काम करती है, लेकिन ये आखिर किस तरह की एबिलिटी है, लेकिन फिर भी कैसे भी हो ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके जो व्यूवर हैं वो कितने ज़्यादा ऑनलाइन हैं, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर उसके सारे व्यूवर ऑफलाइन होते हैं। ये देखकर हमारा मोटू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। अब हमारा मोटू वहाँ पर सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी हमारे मोटू की नज़र पीछे की ओर जाती है, जहाँ पर वो दुल्हा और दुल्हन को खड़ा देखता है। जिसके बाद वो दुल्हन को देखने लगता है और उसके मन में एक खुरापाती आइडिया आता है। वो सोच रहा होता है कि वो दुल्हन के पास जाएगा और उसकी जो स्कर्ट है उसके ऊपर कर देगा, जिससे सभी लोगों को ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर वो डेविल स्माइल कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को चाटा मारता है और वो बोलता है कि आखिर ये वो क्या सोच रहा है। वो अपने सिस्टम और अपनी इस कैप की एबिलिटी का गलत यूज़ नहीं कर सकता। जिसके बाद हमारा मोटू सोचता है कि यहाँ पर वो आखिर तो फ्री खाया और इतना गलत करने की सोच रहा था, इसके लिए उसे कुछ तो करना होगा। यहाँ पर हमारा मोटू लेता है और उन लोगों की पेंटिंग को बनाने लगता है। जिसके बाद वो एक लेटर बनाकर उसके अंदर कुछ रुपए रख देता है और वो कहता है कि चलो वो इस तरीके से अपनी माफ़ी मांग सकता है। जिसके बाद वो उस रुपयों को लेकर उस काउंटर वाली लेडी के पास चला जाता है और वो कहता है ये आपके लिए और दुल्हन को ये दे देना। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि सच में यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से उसका पेट भी भर चुका है। अब वो जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बाइक वाला काफ़ी रफ्तार से हमारे मोटू के बगल से निकलता है। यहाँ पर हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने आप को बचा निकले साइड में कूद जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोल रहा होता है क्या तुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने वही प्रेजेंसी कैप लगा रखी है, जिस वजह से वो किसी को नोटिस और दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद हमारा मोटू अब कैप को उतारता है और वो कहता है कि इस कैप को पहनना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। जिसके बाद हमारा सीन अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मोटू गूगल को देख रहा होता है और वो देखता है कि अब उसकी दूरी कितनी ज़्यादा बची है। जिसके बाद वो देखता है कि अब वो बस पहुँचने ही वाला है शंघाई सिटी में। यहाँ हमारा मोटू दौड़ते हुए अब शंघाई सिटी की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी फिनिश लाइन पहुँचने ही वाली होती है। हमारा मोटू दौड़ रहा होता है, यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू को चीयर कर रहे होते हैं और वो लोग हमारे मोटू का फिनिश लाइन पर वेट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा मोटू कैसे भी करके फिनिश लाइन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर सभी आकर हमारे मोटू को पानी की बोतल और अपनी अपनी तौलिया दे रहे होते हैं, जिससे वो उसका मोटू का स्वागत कर सके। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है सच में आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। इसके साथ ही वो अपनी तौलिए से पसीने को साफ करता है और फिर तौलिया को साफ करता है। जिसके बाद वो पानी पीता है, जहाँ पर सभी को हम देखते हैं कि वो हमारे मोटू से अपनी पानी की बोतल और तौलिया को मांग रहे होते हैं। ये देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो अभी उसने तो पानी भी नहीं पिया और वो तो उससे तौलिया भी मांग रहे हैं जो कि गंदा हो चुका है। आखिर ये क्या चल रहा है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा मोटू बन चुका है एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। अगर वो अपने कपड़ों को या फिर कोई भी गंदी चीज़ या फिर अच्छी चीज़ को भी फेंक दे तो वो भी काफ़ी महंगे दामों पर बिकेगी, इसलिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। इस पर हमारा मोटू भी थोड़ी देर में ये सब कुछ समझ जाता है। यहाँ वो बोलता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्या वो अपना कच्चा भी उन्हें दे दे जिससे वो उसे बेच कर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सके। यहाँ पर वो बोलता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाएगा। जिसके बाद वो उन सब की चीज़ें उन्हें वापस कर देता है। इसके साथ ही वो अपनी लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी लोग हमारे मोटू को सुपर चैट दे रहे होते हैं। जहां पर कुछ लोगों ने हमारे मोटू को 300 रुपये की सुपर चैट, 200 रुपये की सुपर चैट, फिर 400 रुपये की सुपर चैट और फिर 666 की सुपर चैट दी होती है। ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने सभी व्यूवर से बोलता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। जहाँ पर सभी कमेंटेटर बोल रहे होते हैं कि मोटू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तूने अपना जो टास्क था उसको कंप्लीट किया।
इसके साथ ही हमारा मोटू भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हमारा मोटू तब हैरान होता है क्योंकि उसके व्यूअर पहले के मुकाबले थोड़े कम हो चुके होते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आज उसके व्यूअर इतने कम क्यों हैं। इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि आज इसकी डोनेशन भी कम हुई है, जिस वजह से वो आज किसी को भी डोनेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर मोटू के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन आ चुके होते हैं और वो हमारे मोटू से बात कर रहे होते हैं। इस पर मोटू भी उनसे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है। इधर वो अपने व्यूवर्स को भी देखता है, जहाँ पर उसकी जो अर्निंग और व्यू होते हैं वो भी उसको देख पाता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए अपनी स्ट्रीमिंग को बंद करेगा। जिसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी पोएम बोलता है। अब ये सुनने के बाद सभी व्यूवर को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो हमारे मोटू की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसके व्यूवर भी पहले के मुकाबले और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही हमारे मोटू को काफ़ी सारे लोग सुपर चैट भी देने लगते हैं, जिस पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब के लिए मैं भी लाइव स्ट्रीम को बंद करता हूँ। इसके साथ ही वो उन लोगों को बाय बाय करता है और वो बोलता है कि अब वो कल के दिन मिलेगा। इतना कहकर ही हमारा मोटू लाइव स्ट्रीम को अब बंद कर देता है, जिसके बाद हम मोटू को देखते हैं जो कि अपने सारे व्यूवर्स से बात करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके साथ ही वो फ़ोन पे अपनी बहन से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं शंघाई सिटी पहुँच चुका हूँ और वो जल्दी उसके पास पहुँच जाएगा। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें मोटू को एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है, जहाँ वो बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें हमारी मोटू की बहन को दिखाया जाता है। तभी हमें मोटू को दिखाया जाता है गेट पर पहुँच जाता है, जिस पर उसकी बहन भी उसको देख लेती है। इसके बाद वो गेट को खोलती है और मोटू को अंदर आने के लिए कहती है और वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ चुके हो। लेकिन तभी वो हमारे मोटू की तरफ देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर हमारा मोटू भी अपनी बहन को देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिर तो इतनी ज़्यादा मोटी कैसे हो चुकी है। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि आखिर तो इतना ज़्यादा पतला कैसे हो चुका है। मुझे लगता है कि तू मेरा भाई नहीं है, तो कोई और ही है। आखिर तू कौन है? मेरा भाई तो गोल मटोलता था, आखिर वो कहाँ गया? आखिर तू है कौन? ऐसे करके उसकी बहन उसके सामने सवाल कर रही होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि आखिर मेरे भाई को क्या हुआ, वो इतना पतला कैसे हो गया? आखिर उसको कोई खाना नहीं मिलता था क्या? ऐसे ही वो हमारे मोटू की काफ़ी चिंता कर रही होती है, जहाँ पर हमारा मोटू बोलने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है मुझे बोलने तो दो, लेकिन उसकी बहन उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही होती। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि आखिर क्या मेरे भाई को खाना नहीं मिलता था? मुझे आज अपने भाई को कुछ अच्छा खिलाना होगा। इधर हमारा मोटू कैसे भी करके वहाँ से निकल आता है। इसके बाद वो अंदर अपने जूतों को उतारने लगता है, जहाँ पर उसकी बहन उससे बोलती है कि मोटू आज तू क्या खाएगा? जिस पर हमारा मोटू बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं खाना, वो ऑलरेडी खाकर आ चुका है। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन और भी ज़्यादा हैरान और चौंक जाती है, जिसके बाद उसकी बहन उसके गाल को पकड़ने लगती है और वो बोलती है कि तू चल मेरे साथ खाना खाएगा, आज तुझे मैं काफ़ी कुछ खिलाऊंगी जिससे तू वापस से पहले की तरह हो जाएगा। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि दीप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मैंने काफ़ी मुश्किल से अपने वजन को घटाया है। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन तो सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आवाज़ आती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारी बहन तुम्हें बिना खाने जाए यहाँ से जाने देगी। जिस पर हमारा मोटू भी पीछे मुड़कर देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि सीनियरलिंग आप यहाँ पर हमें बताया जाता है ये हमारे मोटू की बहन की एक दोस्त होती है। ये काफ़ी बड़ी पॉपुलर सिंगर होती है और इतना ही नहीं, और ये काफ़ी बड़ी फैमिली से आती हैं। इनका पूरा नाम बाइलिंग है। यहाँ पर हमारा मोटू बचपन से इन्हें जानता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि लिंग सीनियर आप यहाँ पर उसे लगता है कि वो इनकी हेल्प से अपनी बहन से बच सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बहन उसके कान को पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है कि तुम कुछ भी मत सोचना, तुम्हें ये सब कुछ खाना ही होगा। इसके साथ ही बाइलिंग उस खाने को लेकर वहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर हमारे मोटू की लात भी टपक रही होती है और उसे भी डर भी लग रहा होता है, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की है अपने वजन को घटाने के लिए। जहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि जल्दी से हाथ धो के आओ, हम सब खाना खाएंगे। इसके साथ ही हमारा मोटू अब हाथ धोने के लिए जाता है, जहाँ पर बाइलिंग आकर उसे टॉवल देती है। यहाँ पर हमारा मोटू उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मोटू खाना खाने के लिए आ चुका होता है। लेकिन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑयली फूड होता है, जिसको वो खाएगा तो उसका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
यहाँ उसकी बहन बोलती है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है तो जल्दी से इसे खत्म करो। यहाँ हमारा मोटू बोलता है कि वो इतना सब कुछ नहीं खा सकता, लेकिन यहाँ उसकी बहन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ पर बाइलिंग मन ही मन सोच रही होती है कि लगता है आज तो मोटू की बाट लगने वाली है, उसे ये सब कुछ खाना ही होगा। यहाँ पर हमारा मोटू सांस को लेता है और वो बोलता है कि वो इसे सूंघ ही सकता है, इसे वो खा नहीं सकता। जहाँ वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके शरीर की आत्मा होती है वो बाहर निकल आ चुकी होती है और उसकी भी लात टपक रही होती है और वो बोल रहा होता है कि वो इसे खाना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे मोटू का शरीर अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोलता है कि वो इसे नहीं खाएगा। लेकिन तभी हमारा मोटू अपनी आंख को खोलकर देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसके हाथ में एक बाउल होता है जो कि खाली होता है, जहाँ पर उसकी बहन ने उस बाउल के अंदर बहुत कुछ भर दिया होता है हमारे मोटू को खाने के लिए। ये देखने के बाद हमारा मोटू चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि इसे मैं खाऊंगा तो मेरे नीचे से फट जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी होती है जिस वजह से वो इसे खा नहीं सकता, वरना इसका फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है क्योंकि वो इतने टेस्टी खाने को खा नहीं सकता। लेकिन फिर वो गौतम बुद्धा का ध्यान करता है, जहाँ पर वो बोलता है कि मुझे ऐसी चीज़ों के विचार को अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि स्वाद तो एक मोहमाया है जो कि एक दिन कभी जाके ख़त्म हो ही जाती है। यहाँ पर हमारा मोटू अजीब सी बातें कर रहा होता है जिसको उसकी बहन भी सुन रही होती है। इस पर हमारी बहन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि देखती हूँ कि हमारा मोटू कुछ कैसे नहीं खाता। इसके साथ ही वहाँ पर वो कोका कोला की बोतल को खोलती है, वो जैसे ही ग्लास में डालती है, यहाँ पर हमारा मोटू कहता है ये कैसी आवाज़ है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है और जो इसकी खुशबू है वो सच में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। यहाँ पर उसकी बहन कोका कोला को उसके सामने करती है। इसको देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वो इसे नहीं पी सकता, लेकिन थोड़ी देर में हमारा मोटू उस पूरी ही कोल्ड ड्रिंक को गट गट करके पी जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे डकार मारता है। यहाँ पर उसे पता ही नहीं चलता है कि उसने पेप्सी पी ली होती है। इसके बाद जब उसे रियलाइज़ होता है वो कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मेरी सारी की सारी मेहनत पानी में चली गई। इसके साथ ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर उसकी बड़ी बहन बोलती है कि अब मुझे लग रहा है ये मेरा ही भाई है। जिसके बाद वो अपने मोटू का फ़ोटो खींचती है और वो बोलती है कि चलो इसको मैं अपनी मॉम को दिखाऊंगी। इसके साथ ही उसके सिस्टम पर एक पॉपअप आता है जिसको देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। उसको एक नया मिशन मिला होता है जिसमें उसे 100 सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटोज़ खींचनी होती है और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उसकी सारी चीज़ें 5 से प्लस हो जाएंगी। ये देख हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है क्योंकि उसे काफ़ी अजीब अगरीब मिशन मिलते रहते होते हैं। यहाँ पर उसकी बहन ने फ़ोटो खींचा और उसको एक नया मिशन मिल गया। आखिर ये कैसी बात हुई। यहाँ पर वो देखता है कि उसे 100 सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खींचनी होती है, जिसमें से उसने एक फ़ोटो अपनी बहन के साथ खींच ली होती है, जिस वजह से उसका 1+ हो चुका होता है। जिसके बाद हम बाइलिंग को देखते हैं जो कि हमारे मोटू और उसकी बहन से बोलती है कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तभी इधर हमारा मोटू बाइलिंग को देखता है और उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आता है। जिसके बाद वो बाइलिंग के पास जाता है और उसके साथ एक फ़ोटो खींच लेता है, जहाँ पर बाइलिंग बोलती है कि आखिर उसने उसके साथ फ़ोटो क्यों लिया। जिस पर मोटू बोलता है कि उसने सिर्फ ऐसे ही लिया। जिसके बाद उसके सिस्टम में आवाज़ आती है कि आपने 2 लोगों के साथ फ़ोटोज़ खींच ली है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि उसका मिस बाई के साथ फ़ोटो खींच कर उसका 2 हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर उसकी बहन, मोटू की बहन भी खाना खाने लगती है। यहाँ पर मिस बाई कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ, मुझे कुछ मॉडलिंग करनी है तो मैं तुमसे बाद में आके मिलती हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हमारा मोटू कहता है कि उसे भी मिस बाई के साथ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी हो सकते हैं। जिसके बाद वो उस कैप को पहनकर उनके साथ फ़ोटोज़ खींच सकता है, जहां वो फ़ोटोज़ खींचकर अपने टास्क को जल्दी कंप्लीट कर सकता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें मिस बाई को दिखाया जाता है जो कि एक काफ़ी बड़ी कार से निकल कर आती है, जहां पर वो रेड कार्पेट से चल कर जा रही होती है, जहां पर सारे बॉडीगार्ड मिस बाई का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स हमारे मिस बाई के फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं और ये सब कुछ दूर खड़ा होकर मोटू देख रहा होता है। यहाँ पर मिस बाई भी सभी कैमरा के सामने काफ़ी अच्छे के पोसेस देने लगती है, जहाँ पर सभी लोग उसके फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा मोटू होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडल आने वाली हैं।
यहाँ पर वो इमेजिन भी करने लगता है कि वो काफ़ी सारी मॉडल और हीरोइंस के साथ फ़ोटोज़ खींचेगा, जिससे जो उसका टास्क है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जब वो सेलिब्रिटीज़ के साथ अपना फ़ोटो खींचेगा और कैमरामैन जब उसका फ़ोटो खींचेंगे तब वो भी न्यूज़पेपर में आ जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ वही देख पाएगा उस कैप को लगाने के बाद। लेकिन एक बात का डर है, गलती से उसको किसी ने छू लिया या फिर वो किसी के कांटेक्ट में आ गया, वो उसको साफ साफ देख पाएगा। ये तो एक मुसीबत भी साबित हो सकती है। जिसके बाद हमारा मोटू एक जगह जाके छिप जाता है जहाँ पर वो सभी सेलिब्रिटी को आते जाते और मॉडलिंग करते हुए देख पाता है, जहाँ वो बताता है इस बोर्ड के अंदर जो भी सारी सेलिब्रिटी हैं वो अपने सिग्नेचर को करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मोटू डिसाइड करता है कि वो धीमे धीमे उनके पास जाएगा और फोटो खींच कर तुरंत की तुरंत आ जाएगा, जिससे कोई भी उसे नहीं देख पाएगा और कोई भी उसे टच नहीं कर पाएगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे ही हमारा मोटू देखने के बाद उस सेलिब्रिटी के धीमे धीमे पास जाता है और उसके साथ फोटोज को खींचता है। यहाँ पर उस सेलिब्रिटी को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास है और उसने उसका फोटो खींचा है। यहाँ पर वो सेलिब्रिटी सोच रही होती है कि आखिर कौन था। यहाँ पर हमारा मोटू अब सोच रहा होता है कि सही समय पर वो वहाँ से निकल आया, वरना वो सेलिब्रिटी उसको देख लेती तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इधर जो वापस से सेलिब्रिटी होती है वो अपने पोजेस को देने लगती है, जहाँ पर सभी कैमरामैन उसके फोटोज को खींचने लगते हैं। इधर हमारा मोटू एक कोने में आ जाता है और वो अपने सिस्टम को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि इस सेलिब्रिटी के साथ फोटो खींचने पर भी उसका जो पॉइंट है वो भी बढ़ चुका है। ये देख कर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद अब हमारा मोटू काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के पास जाता है और एक एक करके उनके साथ फ़ोटोज़ को खींचने लगता है। यहाँ पर वो सभी सेलिब्रिटी उस साइन बोर्ड के ऊपर अपने सिग्नेचर को करके जाते हैं, जहाँ पर हमारा मोटू बोलता है ये बोर्ड एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्ली ने इसके ऊपर अपने पंजों को मार रखा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटू के सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने 99 लोगों के साथ फ़ोटो खींच ली है, बस एक रह गया है। जिसके बाद हमें वापस से मिस बाई को दिखाया जाता है, जो कि वापस से वहाँ पर आती है और वहाँ पर आकर बोर्ड के ऊपर सिग्नेचर करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई मिस बाई को आवाज़ मारता है, जिसके बाद मिस बाई उस तरफ पलट कर देखती हैं। यहाँ पर हमारा मोटू भी देख रहा होता है कि आखिर मिस बाई को आवाज़ किसने मारी। वहाँ पर हम एक अजीब से बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन में मिस बाई के सामने आता है और वो बोलता है कि तुम बिल्कुल अपनी बड़ी बहन एंजेलिका की तरह लगती हो। सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। यहाँ पर वो मिस बाई का पता नहीं क्यों किस वजह से मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है कि तू अपनी फैमिली की सबसे नीची लड़की है, मतलब सबसे बेकार लड़की है जिसे कुछ भी नहीं आता। यहाँ पर हमारा मोटू भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर मिस बाई भी उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, वरना मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। यहाँ पर वो लड़का भी हमारे मिस बाई की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में कर रहा होता है क्योंकि मिस बाई भी कोई छोटी फैमिली से नहीं होती। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि असलियत में मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी की तरफ से एक ऑडिशन दो, लेकिन जो हमारी मिस बाई होती है वो डायरेक्टली उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर उस बंदे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो हमारी मिस बाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा उल्टा उल्टा बोल रहा होता है और वो बोलता है कि आखिर ये अपने आप को क्या समझती है। तभी हम देखते हैं कि मोटू भी ये सारी बात सुन लेता है। इधर मोटू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ ही गया होता है, जिस वजह से वो उससे मज़ा चखाने की बोलता है। अब जो वो पर्सन होता है वो साइन बोर्ड के पास जाता है और उस पर सिग्नेचर करने लगता है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी होता है। यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि मिस बाई पता नहीं क्या अपने आप को समझती है, वैसे भी उसकी कोई औकात नहीं है और एक न एक दिन मैं उसका मज़ा चखा दूंगा, जिसके बाद वो मेरे बिस्तर पे होगी। ऐसी बातें वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मोटू भी उसके पीछे होता है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि रुक, अभी मैं तेरे को मज़ा चखाता हूँ। इसके साथ ही वो इस बंदे के जूते के ऊपर जूता रख देता है, जिस वजह से वो बंदा का पैर लड़खड़ा जाता है और उसका जूता उसके पैर से निकल जाता है और वहाँ पर जाके नीचे की ओर गिरता है। यहाँ पर हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। जिस पर वो बंदा बोल रहा होता है कि आखिर कौन है। इसके साथ ही वो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो बोलता है कि आखिर कौन था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया है मैं उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें वो कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा मोटू उसके पास जाता है और उसके साथ फ़ोटो खींच लेता है। यहाँ पर हमारा मोटू का भी टास्क कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो अपना जूते को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पर उसे जूता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता।
इसके साथ ही हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अच्छा तो अपने जूते को देख रहे हैं ना, लेकिन तुझे ये जूता कभी नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही वो उस जूते को अपने पैर से किक मार कर ऑडियंस के बीच में फेंक देता है जहाँ पर वो कैमरामैन होते हैं, जिसमें से एक कैमरामैन के ये जूता जाके लगता है और वो बोलता है कि आखिर ये कौन सा BSDK था जिसने मेरे ऊपर जूता मारा है। इसके साथ ही वो अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस सेलिब्रिटी पे जाती है जिसे देखकर उसे लग रहा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है, मैंने इसे पहले तो कभी ना कभी देखा है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है। यहाँ पर सभी कैमरामैन भी उसको देख लेते हैं, जिसके बाद वो उस सेलिब्रिटी के पास जाने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आपको इतनी बुरी तरीके से किसने मारा, आप तो एक फटीचर बॉल हो चुके हो, आखिर ये कैसे लग रहे हो आप, ऐसे करके वो उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं। जबकि इधर सेलिब्रिटी का सर घुमा हुआ होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिस वजह से उस कैमरामैन के जो आगे के होल होते हैं ना, उसको उसे बंदूक की तरह लग रहे होते हैं और वो बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे कोई गोली मत मारो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पर सभी कैमरामैन बोल रहे होते हैं क्या ये सेलिब्रिटी पागल हो चुका है, क्या इसके ऊपर किसी ने अटैक किया था। लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी TRP से फ़र्क पड़ता है, जिस वजह से वो उसकी वीडियोस फोटोज़ वगैरह और उसके ऊपर अजीब व गरीब चीज़ें बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटू बोलता है कि तुम्हारे साथ एकदम सही हुआ। इसके साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें को रिकॉर्ड कर लिया जो कि तुमने मिस बाई के लिए प्लान बनाई होती है। जहाँ पर वो बोलता है कि अगर तुमने कभी भी मिस बाई को पसंद करने की कोशिश की तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से तेरी बैंड बच जाएगी। इसके साथ ही हमारा मोटू अब वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें मोटू को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके सामने मोटू आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या वो उसे हैंडसम दिखाई दे रहा है। जिस पर वो बंदा मन ही मन बोल रहा होता है कि आखिर ये मोटा पागल हो चुका है क्या, कैसी कैसी बातें कर रहा है मेरे पास आकर। लेकिन तभी वो हमारे मोटू को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हो। अभी सुनकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैमरामैन आ चुके होते हैं हमारे मोटू के प्रेजेंस के कारण, और वो बोल रहे होते हैं कि इसकी स्माइल कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और वो हमारे मोटू की फ़ोटो खींचने लगते हैं। लेकिन हमारा मोटू वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है कि सच में जो मेरे प्रेजेंस की पावर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिस वजह से वो अभी मुसीबत में पड़ जाता। यहाँ पर वो दौड़ते हुए भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि कल के दिन वो कॉन्सर्ट होने वाला है जो कि वो वूतंग के साथ देखेगा, इसलिए वो किसी भी देर पर लेट नहीं हो सकता। इसके लिए उसे अपनी सारी प्रिपरेशन करनी होगी। हमारा मोटू दौड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है और हमारा जिसके बाद में अगले दिन वही कॉन्सर्ट वाली जगह दिखाई जाती है। यहाँ पर हम भूतों को देखते हैं जो कि हमारे मोटू का वेट करते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी होती है और वो हमारे मोटू को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो उसको कॉल भी लगाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ रह गया। उसने कहा था कि वो आज के दिन कॉन्सर्ट में गाने सुनेंगे। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएगा। वैसे तो वो वहाँ पर पहुँच चुका है लेकिन तुम ही उसे देख नहीं पा रही हो। अब ये सुनकर वूतंग थोड़ा हैरान होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर हम मोटू को देखते हैं जो कि उसी के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसने कैप को लगा रखी होती है। यहाँ पर हमारा मोटू अपनी वूतंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो उसको काफ़ी टाइम बाद देख रहा होता है। यहाँ वूतंग उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी हम मोटू को देखते हैं जो उसके सामने आकर अपनी कैप को उतारता है। अचानक से अपने सामने मोटू को आता देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कब से थे। जिस पर हमारा मोटू बोलता है कि वो यहाँ पर पहले ही आ चुका था लेकिन तुमने ही उसे नोटिस नहीं किया था। इस पर वूतंग कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर वूतंग कहती है कि तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो क्योंकि तुम उसे काफ़ी ज़्यादा पतले लग रहे हो। यहाँ पर हमारा मोटू भी ये सुनकर कहता है कि उसने काफ़ी सारी जॉगिंग की थी इस सिटी में आने से पहले, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। इस पर वूतंग कहते हैं कि नहीं, तुम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके हो। जिस पर मोटू कहता है कि चलो वो बात छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और तुम्हें वो प्रॉमिस याद होगा ना। इस पर वूतंग भी याद करती है। यहाँ पर उसे याद होता है कि उसने मोटू को प्रॉमिस किया होता है उन टिकटों के बदले कि वो उसको डिनर पर लेकर जाएगी। इसके बाद अब वूतंग भी समझ जाती है। यहाँ पर बोलती है कि चलो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो क्यों ना कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। अब हमारा मोटू ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर वूतंग कहती है कि यहीं आसपास एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पर वो लोग चलते हैं। इधर हम मोटू को देखते हैं जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता
क्योंकि उसकी ये वूतांग के साथ फर्स्ट डेट होती है। जिसके बाद सीन काट होता है और हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। यहाँ हमारा मोटू काफ़ी सारी चीज़ें खाता है, यहाँ पर वूतांग भी खाती है। इसके बाद वो वापस से कॉन्सर्ट हॉल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि सच में आज का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि इसे तुमने चुना था और वो टेस्टी खाना इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे तुमने मेरे लिए चुना था। यहाँ पर अपने मोटू अपने मन में ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। यहाँ पर वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है और अजीब से एक्सप्रेशन भी बना रहा होता है, जिसको देखकर वो तंगी उसके ऊपर हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ हमारा मोटू बोलता है क्या इस तरीके से मैं काफ़ी क्यूट लग रहा हूँ। यहाँ पर वो तंग उसके फेस को देखकर वापस से हंसने लगती है। इधर हमारा मोटू भी उसको हंसते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर वो याद करता है कि जो वूतांग है उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा लो कैलोरी वाला खाना चूज़ किया था। सच में वूतांग उसकी काफ़ी ज़्यादा परवाह करती है। ये सोचकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि वूतांग ने उसके लिए ये सब कुछ किया तो वो भी वूतांग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। जिसके बाद हमारा मोटू वूतांग से कहता है कि मुझे कुछ काम है, 2 मिनट में अभी मैं कॉल करके आता हूँ। इसके साथ ही हमारा मोटू बाइलिंग को कॉल लगाता है और वो उनसे बोलता है सीनियर, मुझे आपकी एक हेल्प की ज़रूरत थी। क्या आप मुझे कॉन्सर्ट से पहले सैनजिन से मिला सकती हो। जिस पर वाइलिंग कहती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जल्दी से मेरे बिल्डिंग में आ जाओ, मैं तुम्हें उससे आसानी से मिला दूंगी। इसके साथ ही हमारा मोटू ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो कॉल करके वूतांग के पास आता है और वो उससे पूछता है क्या वो सैनजिन से मिलने में इंटरेस्टेड है कॉन्सर्ट से पहले, और वो उसके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकती है। अब ये सुनकर वूतांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो हम लोगों को जानते भी नहीं होंगे, वो तो काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं और हमें वहाँ पर जाने भी नहीं दिया जाएगा। जिस पर हमारा मोटू कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जिससे हम आसानी से उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर वूतांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके सामने एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है। यहाँ पर वूतांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि वो कुछ गार्ड से बात करके आता है। यहाँ पर वूतांग उससे बोलती है कि लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। जहाँ हमारा मोटू बॉडीगार्ड के पास जाके उससे कुछ बातें करने लगता है। यहाँ पर वूतांग भी दूर खड़ी होती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड उनको अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा मोटू वूतांग का हाथ पकड़ के अंदर की ओर जाने लगता है। यहाँ पर वूतांग कहती है कि मैं तो सच में अंदर की ओर आ चुकी हूँ, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर मोटू कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा वूतांग शर्मा रही होती है क्योंकि मोटू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। अब मोटू भी पीछे पलट कर देखता है और वो भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर काम चल रहा होता है उनके कॉन्सर्ट का। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि वो लोग ज़रूर यहीं पर होंगे। इस पर वूतांग कहते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है जिसको सुनकर वो लोग पीछे की ओर पलट कर देखते हैं। यहाँ पर हम उसी सैनजी को देखते हैं जिसका कॉन्सर्ट होने वाला होता है। इसको देखकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर वो पर्सन कहता है कि तुम ही लोग हो जो कि बाइलिंग के दोस्त हो ना। इस पर हमारा मोटू कहता है कि हाँ, जबकि इधर जो वूतांग होती है वो तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चौकी होती है। यहाँ पर वो हमारे सैनजिंग से कहती है क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ और फ़ोटो मिल सकता है। इसके साथ सैनजी कहता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद हमारा मोटू सैनजी के साथ वूतांग की फ़ोटो खींचता है। इसके बाद हम देखते हैं सैनजी वूतांग को ऑटोग्राफ देता है। इस पर वूतांग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि वो उनकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाइलिंग हमारे मोटू के पास आती है और वो उससे पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि नहीं 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 नहीं, असलियत में वो मेरी क्लासमेट है। अब उसको ऐसे घबराते हुए देखकर बाइलिंग समझ जाती है ये हमारे मोटू की क्रश है। इस वजह से वो मन में बोल रही होती है कि मोटू तू मेरे को कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसके साथ ही हम बाइलिंग को देखते हैं जो कि हमारी वूतांग के पास जाती है और वो उससे बोलती है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो और तुम्हारी जो स्किन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। यहाँ पर अचानक से ही एक और सुपरस्टार को देखकर वूतांग काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुकी होती है। यहाँ तक कि उस सुपरस्टार ने हमारी वूतांग की स्किन की तारीफ़ की होती है।
इस वजह से वूतोंग का शरीर पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है और वो एकदम सीधी खड़ी हो चुकी होती है। ये देखकर हमारी बाइलिंग भी कहती है, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। यहाँ पर वो उसे छेड़ रही होती है, जिस पर मोटू उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करता है, जिस पर बाइलिंग कहती है मैं तो बस इस लड़की से बात कर रही थी और तुम तो ऐसे बीच में आ रहे हो कि जैसे कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। अब ये सुनकर वहाँ पर जो वूतोंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुकी होती है। इधर हमारा मोटू हड़बड़ाने लगता है और वो बोलता है कि वूतोंग हमारे मोटू से पूछती है कि वैसे जो बाइलिंग और सैनजिन है वो आखिर उसके लगते क्या हैं, जिस पर हमारा मोटू उसे ये नहीं बता सकता था, तो वो कोई बहाना मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर वूतोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जहाँ हमारा मोटू सोच रहा होता है कि वो ये बात हमारी वूतोंग को नहीं बता सकता कि असलियत में बाइलिंग उसकी बहन लगती है। यहाँ पर हमारा मोटू उससे परेशानी में होता है और वो सोच रहा होता है कि वो उसे क्या बताएं। यहाँ पर वूतोंग कहती है कि चलो मैं ही गैस करती हूँ, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि तुम बाइलिंग के भाई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो फेमस एक्ट्रेस जिनका सरनेम मैंग आता है वो तुम्हारी बहन लगती हो। यहाँ पर अब मोटू कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी उसे बता देता है कि हाँ वो उसकी बड़ी बहन है। अब ये सुनकर वूतोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारी बहन इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी ज़्यादा अमीर है तो तुम इस तरीके की लाइफ को क्यों जीते हो। जिस पर हमारा मोटू बोलता है कि असलियत में किसी को पता चला कि जो मोटू है वो उस एक्टर का भाई है, तो उसकी वजह से सारे मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे और वो ये चीज़ नहीं चाहता। वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है जहाँ पर वो अपने रुपए कमा कर अपनी लाइफ को जी सके। जहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी कुछ बता रहा होता है, इधर वूतोंग उसको ही देखे जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि हमारे मोटू की बातें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर वही सिंगर जिसका नाम सैनजी है वो अपनी एंट्री को मारता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होती है। यहाँ पर सभी फैंस उसकी तारीफ़ें और उसके बारे में बोल रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। इसके साथ ही अब सैनजी बोलता है कि चलो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और बहनों, चलो आज का कॉन्सर्ट हम यहीं पर शुरू करते हैं। यहाँ पर सारी ऑडियंस बोल रही होती है कि सैनजी सैनजी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वूतोंग भी सैनजी सैनजी करके चिल्ला रही होती है और मोटू को कहती है कि प्लीज़ वो भी उसके साथ चीयर करें। यहाँ पर हम मोटू को देखते हैं जो कि वूतोंग कहता खुद देखकर वो भी सैनजी करके चेयर करने लगता है। यहाँ पर वूतोंग हमारे मोटू को आंख मारती है और वो बोलती है ये हुई ना बात। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनजी गाना गाना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा गा रहा होता है, जिस पर सभी ऑडियंस सैनजी के गाने को एंजॉय करने लगती है, जहाँ पर सारी ऑडियंस सैनजी के गाने को रिपीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम वूतोंग और मोटू को भी देखते हैं जो कि सैनजी के गाने को रिपीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे सैनजी को गाने गा रहे होते हैं, जहाँ पर सैनजी अपने गाने को काफ़ी अच्छे से गा रहा होता है। एक पर्सन गिटार बजा रहा होता है और वो गाना गा रहा होता है, जहाँ पर जो वूतोंग होती है वो बोलती है कि सच में सैनजी का गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि हाँ। यहाँ पर वो भी बोलती है कि उसे इस कॉन्सर्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जिस पर हमारा मोटू भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सैनजी का गाना पूरी स्क्रीन पर चल रहा होता है। इसके बाद जो सैनजी होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि आज हम यहाँ पर लॉटरी निकालेंगे और जो भी इस लॉटरी में जीतेगा उसे स्टेज पर आकर मेरे साथ फोटो खींचने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो आकर गाने भी गा सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी भीड़ सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जहाँ सैनजी बोलता है कि जो भी इस लॉटरी में जीतेगा उसे आप सभी लोगों को इस स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे मोटू को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू अपने आप को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पर हम वूतोंग को देखते हैं जो कि हमारे मोटू के जीतने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके साथ ही वो हमारे मोटू को चीयर कर रही होती है स्टेज पर जाने के लिए। यहाँ पर हमारा मोटू ऑफवर्ड माहौल में आ जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर वो किस तरीके से यहाँ पे विनर बन सकता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि लगता है ये सब कुछ उसकी बहन बाइलिंग की वजह से हुआ है। यहाँ मोटू आगे स्टेज की तरफ जा रहा होता है, जहाँ हमें मोटू को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सैनजी उसको उसके बारे में पूछता है। तब हम देखते हैं कि उसको मोटू को माइक दिया जाता है। मोटू यहाँ पे घबरा रहा होता है और हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि मोटू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी घबरा रहा होता है क्योंकि उसके सामने काफ़ी सारे लोग होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमारे मोटू को पहचान जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो वही पर्सन है ना जो लाइव स्ट्रीम करता है और उसने वो रेस को किया था। यहाँ पर वो लोग हमारे मोटू के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं,
जहाँ पर वो बोलते हैं ये तो वही है जो कि उस अनाथ आश्रम में इतने रुपए डोनेट करके आया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। यहाँ पर हमारे मोटू के बारे में वो काफ़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा सैनजी भी हमारे मोटू की अब तारीफ़ें करने लगता है, जिसके बाद सैनजी उसको एक गाना गाने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी ऑडियंस हमारे मोटू के लिए चेयर कर रही होती है। यहाँ पर वो लोग भी बोल रहे होते हैं मोटू को गाना गाने के लिए। अब मोटू काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और सोच रहा होता है कि अब इन सालों को मैं क्या बताऊं, मैंने तो कभी गाना गाया ही नहीं, तो मैं आखिर इसे कहाँ से गाऊंगा अपने पिछवाड़े से। यहाँ पर हमारा मोटू ऑकवर्ड सिचुएशन में एक स्माइल करता है। यहाँ पर सभी लोग हमारे मोटू की स्माइल को देखने लगते हैं। यहाँ पर भी सैनजी भी हमारे मोटू की स्माइल देखकर एकदम हैरान हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे मोटू की जो स्माइल है उसका एक और स्किल अनलॉक हो चुकी होती है। अगर हमारा मोटू मुस्कुराएगा तो उसके सामने वाला पर्सन भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि ऐसे ही करके वहाँ पे सारी ऑडियंस अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। यहाँ पर सैनजी भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की हंसी पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, जहाँ पर बस हमें हंसी ही सुनाई जा रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैनजी भी अब हंसने लगता है और उसको भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही होती। यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। उसकी स्किल के कारण उसके फेवरेट सिंगर सैनजी का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो तंग भी हंस रही होती है। दूसरी तरफ हम सैनजी को देखते हैं जो कि अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और उसको भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यहाँ तक कि वहाँ पर कैमरा मैन भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। यहाँ पर एक पर्सन की तो हंस के इतनी बुरी हालत हो चुकी होती है कि वो तो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आखिर उसकी हंसी ने ये क्या कर दिया, एक पर्सन को बेहाल कर दिया। जिसके बाद वो बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्रोग्राम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी स्माइल की वजह से लोग हॉस्पिटलाइज भी हो जाएंगे। जिसके बाद अब हमारा मोटू डिसाइड करता है कि कुछ ना कुछ वो करेगा। जिसके बाद हमारा मोटू माइक को लेता है और वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर बोलता है सभी लोग शांत हो जाओ। हम देखते हैं कि सभी लोग हमारे मोटू की आवाज़ को सुनने लगते हैं और वो भी शांत हो जाते हैं, जहाँ पर हमारे मोटू की सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही होती है और पूरा कॉन्सर्ट एकदम शांत हो चुका होता है। इस पर सैनजी भी अपने आप को शांत कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या हो गया था, वो इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंसने लगा था। लेकिन कुछ भी हो उसे इस कॉन्सर्ट को पहले की तरह करना होगा। जिसके बाद हमारा सैनजी वहाँ पर गाना गाना शुरू करने लगता है। यहाँ पर वो गाना गाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी हंसी उसको कंट्रोल ही नहीं हो रही होती। यहाँ पर हमारा सैनजी भी कैसे भी करके गाने गा रहा होता है और हंसने की कोशिश रोक रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी ऑडियंस हमारे सैनजी के ऐसे फेस को देखकर काफ़ी दूर दूर से हंसने लगती है। जहाँ पर जो सिंगिंग कॉन्सर्ट होता है वो पूरी तरीके से एक फ़नी कॉन्सर्ट में बदल चुका होता है। जिसके बाद हमारा मोटू बोलता है कि सच में ये क्या हो गया, उसकी स्किल की वजह से पूरा कॉन्सर्ट ही बर्बाद हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारे मोटू के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है, जहां पर उसे एक नया मिशन मिला होता है, जिसमें उसे 1000 लोगों को हंसाना होता है। अगर वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से प्लस हो जाएगी, उसका चार्म 5 से प्लस हो जाएगा और जो उसकी प्रेजेंस है वो 10 से प्लस हो जाएगी। यहाँ पर हमारे मोटू की जो सिंगिंग होती है वो 1+ से बढ़ जाएगी। अब वो इतना बोलता है कि तभी उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। ये देखने के बाद वो तो खून की उल्टी कर देता है और वो बोलता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, और उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन वो फिर वो समझ जाता है कि जो हमारा मोटू होता है वो स्माइल करता है, जिस वजह से वहाँ पर 1000 लोग हंसने लगते हैं। इस वजह से हमारे मोटू का ये मिशन इतनी जल्दी हो चुका होता है। जिसके बाद हमारा मोटू अपने सिस्टम को देखने लगता है, जहाँ पर वो पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और नया ऑप्शन आ चुका होता है कुछ चीज़ खरीदने का, जहाँ पर वो क्लिक करके देखता है कि वहाँ पर उसे एक माइक मिल रहा होता है जो कि 1000 पॉइंट का होता है। अगर वो उस माइक को खरीद लेता है तो उसकी गाने की एबिलिटी 1+ से बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जो हमारा मोटू है उसे अच्छे से गाना भी याद हो जाएगा। लेकिन फिर हमारा मोटू सोचता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो गाना यहाँ पर गाना शुरू कर दिया तो सैनजी का गाना कोई भी नहीं सुनेगा, और अगर ऐसा हो गया तो उसका ये कॉन्सर्ट ख़राब हो जाएगा और यहाँ पर वो इतना फेमस होना भी नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसको मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ पर वो सोचता है कि वो सिर्फ भूतों के लिए ही गाना गाएगा जब वो उसे प्रपोज करेगा।
यहाँ पर वो इस चीज़ को इमेजिन भी कर रहा होता है जहाँ वो गाना गाते हुए हमारे वुतोंग को प्रपोज कर रहा होता है और वुतोंग उसकी सारे गाने को सुन रही होती है। जहाँ पर वो ये सोचते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिस पर वुतोंग उसे बैठने के लिए कहती है। इस पर हमारा मोटू भी होश में आता है और फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और पूरे कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगता है। यहाँ पर जो कॉन्सर्ट होता है वो आधे घंटे के लिए रह गया होता है। हमारा मोटू सोच रहा होता है ये कॉन्सर्ट ये सिंगिंग कॉन्सर्ट नहीं फनी कॉन्सर्ट बन चुका है, लेकिन कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर हमारा मोटू अभी भी वुतोंग को देखे जा रहा होता है, जहाँ पर वुतोंग ये कॉन्सर्ट में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट स्माइल कर रही होती है। हमारा मोटू सिर्फ वुतोंग को ही देखे जा रहा होता है। दूसरी तरफ सेंजी काफ़ी अच्छे से अपने गाने को गाता है और अपनी परफॉर्मेंस को देता है, जिसके बाद ये कॉन्सर्ट यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉन्सर्ट के बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर वुतोंग बोलते हैं कि सच में जो कॉन्सर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जिसमें मोटू बोलता है कि हाँ। इतने में वहाँ पर एक कार आ जाती है, जहाँ पर वो कार उनके सामने आई होती है। तब हम देख पाते हैं कि इसके अंदर हमारे वुतोंग का भाई होता है, जो कि वुतोंग को आवाज़ मारता है और उसको घर पे चलने के लिए कहता है। जिस पर वुतोंग भी थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि उसने अपने भाई को नहीं बताया था कि वो इस कॉन्सर्ट में आई हुई है, लेकिन यहाँ पर उसका भाई उसको लेने के लिए आ गया। इसके साथ ही अब वुतोंग कहती है कि चलो अब उसको यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर हमारा मोटू कुछ बोलने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि वो पहले ही वुतोंग से पूछ लेता वो उसको छोड़ा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं कि वुतोंग वहाँ से जाते जाते रुक जाती है, जहाँ पर वो अपने मोटू से पूछती है क्या वो मेरे साथ कल के दिन स्कूल चलना चाहेगा। मेरा मतलब ये था कि हम लोग वैसे भी सेंगे सिटी के अंदर हैं और हम जल्दी अपनी सिटी के अंदर जाने वाले हैं, तो क्या हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। यहाँ पर वो ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। यहाँ पर हमारा मोटू भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो बोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो पिछली लाइफ में मर चुका था, जहाँ पर वो आखिरी टाइम पर अपने मॉम डैड से भी नहीं मिल पाया था और उसने इस लाइफ में भी अपने मॉम डैड से नहीं मिला है, तो वो यहाँ से इतनी जल्दी उस सिटी में नहीं जा सकता। जहाँ उसे वो बात याद आती है, जहाँ पर अपने मॉम डैड को कॉल करके बोलता है कि वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो पिछले जन्म में भी अपने मॉम डैड से नहीं मिला था और वो अब तक इस जन्म में भी अपने मॉम डैड से नहीं मिला है। तो उसे वुतोंग को क्या बोलना चाहिए। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर वो वुतोंग को मना कर देगा तो ऐसा होगा, जहाँ पर वुतोंग उसे बोल रही होती है कि अच्छा तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते, मैंने तुमसे बस ऐसे ही पूछा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे ऐसे मना कर दोगे, तो अब मैं अगली बार से तुमसे कभी कुछ पूछूंगी ही नहीं। इसके साथ ही वुतोंग वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हमारा मोटू रोते हुए सोच रहा होता है कि प्लीज़ मत जाओ। यहाँ पर ये सब कुछ हमारा मोटू सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। दूसरी तरफ वुतोंग भी ये सब कुछ देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर मोटू को इतनी देर कैसे लग रही है जवाब देने में। यहाँ पर हमारा मोटू घबराते हुए उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर वुतोंग उससे बोलती है कि तुम्हें जो भी बोलना है तुम बोल सकते हो, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगी। इसके साथ ही हमारा मोटू बोलता है कि ठीक है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन वो परसों जाएगा, क्या वो उसके लिए वेट करेगी। जिस पर वुतोंग बोलती है कि क्यों नहीं। इसके साथ ही वुतोंग वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना। इस पर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पर वो उसको अलविदा करता है। हम देखते हैं कि उसका भाई भी अपनी कार लेकर वुतोंग को लेकर वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मोटू को अपनी बहन के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो घर पर पहुँच चुका होता है। इस पर उसकी बहन बोलती है कि आखिर तुम आ ही गए, तो क्या मुझे तुम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। इसके साथ ही हमारे मोटू और वुतोंग का फोटो वो उसको दिखाती है, जिस पर हमारा मोटू उसको बताता है कि असलियत में वो उसकी क्लासमेट है और कुछ नहीं। जहाँ पर उसकी बहन बोलती है अच्छा तुम मुझसे अब झूठ भी बोल रहे हो, मुझे पता है ये लड़की कहाँ पर दौड़ लगाने जाती है और तुम भी इसके साथ सुबह सुबह दौड़ लगाने जाते हो। इतना ही नहीं, जहाँ पर ये जिस स्टूडियो में ये पेंटिंग करने के लिए जाती है, तुम भी इस लड़की को देखने के लिए उसी स्टूडियो में जाते हो। मुझे ये सारी खबरें मिलती रहती हैं। जिसमें हमारा मोटो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हें चुड़ैल टीचर ने बताया होगा ना, असलियत में वो उसने सब कुछ तुम्हें गलत गलत बताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर उसकी बड़ी बहन वापस से चिल्लाते हुए बोलती है क्या इसका मतलब तुम लड़कों को पसंद करते हो। अब ये सुनकर हमारे मोटो के जो पानी पी रहा होता है वो भी उसके मुंह से निकल चुका होता है और वो बोलता है कि मेरी बहन मुझे फालतू में परेशान क्यों करती रहती है। इसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है कि आखिर तुम मेरे को क्या समझती है, मैं किसी लड़की को पसंद करूँगा, मैं कोई गे हूँ। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि क्या पता। यहाँ पर हमारा मोटू अपनी बहन से बहस करके हुए काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो बोलता है कि मेरी हालत ठीक नहीं है,
मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने के लिए। इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर हमारा मोटू बोलता है कि मुझे तुमसे बात करके सर दर्द हो रहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं यहाँ से चला। लेकिन तभी वहाँ पर रुक जाता है और वो अपनी बहन से बोलता है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलने के लिए उनके पास जा रहा हूँ, क्या वो उसके साथ चलेगी। इस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर उसे अपनी मॉम का खाने के बाद में याद आ चुका होता है कि वो कितना भयानक खाना बनाती हैं, जिस वजह से उल्टी भी आ रही होती है। लेकिन वो अपनी उल्टी को कंट्रोल करते हुए बोल रही होती है कि वो अभी वहाँ पर नहीं जाएगी, वह फिर कभी वहाँ पर मिलने के लिए जाएगी। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि अब तुम झूठ बोलना बंद करो, जिस पर हमारी बहन बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, कि मैं बाद में पक्का उनसे मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर जाके उसे एक और काम भी करना है, जहाँ पर वो बताती है कि वो अपने डैड को उनकी बहू के फोटो दिखाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर वो अजीब सी स्माइल भी कर रही होती है, जिसको देखकर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो समझ चुका होता है कि उसकी बहन फिर से उससे झूठ बोल रही है, वो उसके मॉम डैड के पास मिलने के लिए नहीं जाएगी, जिस वजह से उसकी नाक भी लंबी हो चुकी होती है झूठ बोलने की वजह से। इसके बाद हमारा मोटू कमरे में आ चुका होता है अपने वाले में, जहाँ पर वो गेट को लगा देता है जिससे उसकी बहन उसे परेशान ना कर सके। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन को खोलता है, जहाँ पर वूतंग को वो मैसेज करता है। उतने में वूतंग का मैसेज का रिप्लाई भी आ चुका होता है। ये देख कर हमारा मोटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और स्माइल को कर रहा होता है। जिसके बाद हमारी वूतंग उससे उसका नंबर मांगती है, जिससे वो उसकी जो ट्रेन है उसको बुक कर सके। इस पर हमारा मोटू भी उसके वो नंबर दे देता है और यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो हमारी वूतंग की बगल वाली सीट पर ट्रेन में बैठकर अपनी सिटी की तरफ जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसको वो खोलकर देखता है, जहाँ पर एक मांगा आर्टिस्ट ने हमारे मोटू को मैसेज किया होता है और वो उससे बोल रहा होता है क्या वो उसके लिए काम करना चाहेगा। जिस पर हमारा मोटू कुछ रिप्लाई को देता है, जिसको पढ़कर वो मांगा आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसे एक लोकेशन बताता है जहाँ पर वो उससे मिल सकता है। इतने में ही हमारे मोटू का जो सिस्टम होता है वो पॉपअप करता है, जहाँ पर हमारे मोटू को एक न्यू मिशन मिला होता है, जो कि मांगा आर्टिस्ट का होता है। अगर वो काफ़ी सारी मांगा उसको बनाएगा तो उसकी जो मांगा बनाने की स्किल होगी वो 10 से प्लस हो जाएगी। ये देखने के बाद हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या मांगा। इधर जो हमारा मोटू होता है वो इस मिशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो मांगा आर्टिस्ट बनकर काफ़ी कुछ कर पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमेजिन करने लगता है कि वो मांगा को बना रहा है और जो आइडिया है वो उसके सर से गिर रहा है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जहाँ पर उसने काफ़ी सारे कागज़ को बना के फेंक रखा होता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं इस मिशन को इतनी आसानी से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मांगा आर्टिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पर हमारा मोटू अब मैं अपने मिशनों को देखने लगता है, जहाँ पर उसने काफ़ी सारे मिशनों को करा होता है, जो मिशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए होते हैं। यहाँ हमारा मोटू सारी एबिलिटी को देखने लगता है कि उसकी एबिलिटी कितनी कितनी बढ़ चुकी हैं, जहाँ पर वो देख पाता है कि जो उसकी हैंड की स्पीड है वो 16 प्लस है, और जो उसकी ड्राइंग की स्किल है वो 6 प्लस है, और जो इसकी इमेजिनेशन स्किल है वो 2 प्लस है। जहाँ पर वो बोलता है कि इन सभी की कॉम्बिनेशन से वो एक काफ़ी अच्छी मांगा बना पाएगा। जिसके बाद हमारा मोटू सिस्टम में कुछ और भी चेक करता है। इसके बाद वो अपने फ़ोन को लेकर उसी मांगा आर्टिस्ट से बात करने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो कल के दिन अपनी सिटी में जाने वाला है, तो उससे पहले वो ट्रेन के पास आकर उससे मिल लें। इसके साथ ही वो राइटर भी इसके लिए मान जाता है। इधर हमारा मोटू बोलता है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद जो उसकी ड्राइंग की स्किल है वो 3 प्लस से बढ़ जाएगी, उसकी इमेजिनेशन भी 1 प्लस हो जाएगी, जिससे उसकी बाकियों के मुकाबले जो उसकी ड्राइंग की स्किल है, मतलब प्रिंटिंग की स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि जो मांगा आर्टिस्ट होते हैं ना वो काफ़ी अच्छा सोचते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी अच्छी मांगा को डिज़ाइन कर पाते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि एक दिन वो भी बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बन जाएगा, जहाँ पर सभी लोग उसके पास मांगा लेने के लिए आएंगे और उसका ऑटोग्राफ मांगेंगे। ये सब कुछ सोचकर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे हमारे मोटू को दिखाया जाता है, जो कि तैयार होकर अपनी ट्रेन की तरफ निकल रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसे राइटर से मिलना होता है, जहाँ पर वो तैयार हो चुका होता है। इसके बाद वो बोलता है कि बहन मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है पूरी तरीके से तैयार होकर।
यहाँ पर हमारा मोटू से बोलता है कि आखिर तो कहाँ पर जा रही है और आखिर ये किस तरीके का हुलिया बना रखा है, आखिर तेरी डिजाइन वाली ड्रेस कहाँ गई। जिस पर वो बोलती है कि आज के दिन वो उस ड्रेस को नहीं पहनेगी क्योंकि सभी लोग उसको पहचान जाएंगे और वो हमारे मोटू को छोड़ने के लिए स्टेशन जा रही होती है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि आखिर वो उसके साथ क्यों आ रही है, मुझे पता है कि तुम भूतों को देखने के लिए आ रही हो लेकिन मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। जिस पर उसकी बहन बोलती है कि अब तुम मुझे दुश्मनों की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मेरा हक है कि मैं अपनी जो भाई की गर्लफ्रेंड है उसको देख सकूं। इस पर हमारा मोटू बोलता है कि आखिर ये तुम क्या बोल रही हो। इसके साथ ही हमारे मोटू का चेहरा अजीब हो चुका होता है। यहाँ पर हमारा मोटू बोलता है कि असलियत में वो किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है तो उसे उसके पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उसकी बहन बोलती है कि आखिर वो लड़का है या लड़की। इस पर हमारा मोटू बताता है कि असलियत में वो लड़का है। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन उससे बोलती है क्या इसका मतलब तुम लड़की और लड़कों दोनों को ही पसंद करते हो, मतलब तुम होमोसेक्सुअल हो। अब ये सुनकर हमारे मोटू के मुंह से खून निकल जाता है और वो बोलता है कि आखिर मेरी बहन कब सुधरेगी, वो हमेशा ऐसी अजीब व गरीब बातें क्यों करने लगती हैं। तभी जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि चलो चलते हैं। यहाँ पर वो गेट के पास पहुंच चुकी होती है लेकिन हमारा मोटू उसको गेट खोलने के लिए नहीं देता और वो बोलता है कि वैसे मैं जा रहा हूँ तुम नहीं। यहाँ पर उसने अपनी कैप को भी लगा लिया होता है और उस कैप का यूज़ करते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर उसकी बहन भी इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाती जिस वजह से वो गलती से गेट से टकरा जाती है और उसका सर भी घूम जाता है। जहाँ पर उसका एक चश्मा भी टूट चुका होता है और उसकी नाक से भी खून निकल रहा होता है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पर वो बोलती है कि आखिर मैं क्या कर रही थी, लेकिन तभी वो होश में आती है और वो बोल रही होती है कि आखिर उसने इस तरीके के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। यहाँ पर वो सब कुछ भूल चुकी होती है जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और बेड पर जाके नेगेटिव लेट जाती है और वो बोलती है ये है ना ज़िंदगी का मज़ा। इसके साथ ही अब सीन काट होता है और हमें ट्रेन स्टेशन वाला रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मोटू पहुँच चुका होता है। जिसके बाद वो उसके अंदर जाता है जहाँ पर हम उसी मांगा आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि हमारे मोटू का इंतजार कर रहा होता है और वहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है क्योंकि वो कुछ देख रहा होता है। इसके बाद वो पर्सन बोलता है कि देखो ये वीडियो कितनी ज़्यादा फ़नी है ना। यहाँ पर वो हमारे मोटू की वीडियो को दिखा रहा होता है जिसमें उसने अजीब सी स्माइल की होती है और लोगों का हंस के बुरा हाल हो चुका होता है। यहाँ पर हमारा मोटू भी देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि सच में ये उसकी पावर है, वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो इस पावर को गलती से गलत इस्तेमाल कर लेता है तो लोगों के हंस के पागल हो जाएंगे। जिसके बाद वो मांगा आर्टिस्ट हंसते हंसते ही हमारे मोटू से उसकी आर्ट को मांगता है जिससे वो देख सके कि वो कितनी जल्दी एक मांगा आर्टिस्ट अच्छा सा बन सकता है। इस पर हमारा मोटू भी अपनी आर्ट को दिखाता है जिस वजह से उस मांगा आर्टिस्ट की जो हंसी होती है वो बंद हो जाती है और वो सीरियस से उसकी आर्ट को देखने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसे देखते हुए वो उससे बोलता है कि सच में तुमने काफ़ी अच्छी आर्ट बनाई है, क्या तुम चाहते हो मेरे लिए काम करो, क्योंकि मैं इसके बदले तुम्हें काफ़ी अच्छा प्राइस दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो मांगा आर्टिस्ट की जो आर्ट है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मैं तुम्हें एक दिन काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर भी ले जा सकता हूँ।